हम सवाल उठाते हैं, पालकी नहीं, क्योंकि हम सिर्फ भगवान से डरते हैं। ये 10 सूत्र का ध्येय वाक्य है, जिसे पूरा का पूरा सूत्र परिवार रोजाना पूरी शिद्दत से जीता है। और इसी ध्येय वाक्य को जीते हुए हम बिना रुके, बिना थके, बिना डरे सरकार और सरकारी सिस्टम की आंख में आंख मिलाकर तीखे सवाल पूछते हैं। जब भी जहां भी गलत होता है, हम बेबाक होकर, निडर होकर सवाल उठाते हैं, सच को उजागर करते हैं, चाहे वो सच कितना भी कड़वा क्यों ना हो और कितना भी गहरा दबा हुआ क्यों ना हो। ऐसा ही एक बेहद कड़वा और बेहद गंभीर सच हमने 2 दिन पहले यानी 11 जून को अपने खास न्यूज बुलेटिन सूत्रधार में दिखाया था, उजागर किया था, जिसका आज बहुत बड़ा असर हुआ है। हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ने पूरक पोषण आहार बांटने में गजब की लापरवाही की है, जिससे न केवल मासूम बच्चे बल्कि हजारों महिलाओं की सेहत खतरे में पड़ गई है। दरअसल विभाग ने सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं और धात्री महिलाओं के लिए रेडी टू ईट फूड के जो पैकेट बनाए थे, उनमें एक ही तरह का आहार रखा जा रहा था, जिसे एक्सपर्ट सीधे तौर पर जान के लिए खतरा बता रहे थे। हमने ये खबर बहुत प्रमुखता से दिखाई और महज 2 दिन में ही सरकार को रेडी टू ईट फूड का मेन्यू पूरी तरह बदलना पड़ा। विभाग ने नए मेन्यू से जुड़ा आदेश भी आज 13 तारीख को जारी कर दिया है। क्या है पूरा मामला, देखिए रायपुर से हमारे संवाददाता विनय वर्मा की ये एक जबरदस्त इम्पैक्टफुल खबर। छत्तीसगढ़ में 10 सूत्र की खबर का बड़ा असर। हमारी खबर के बाद हरकत में आई विष्णुदेव साय सरकार। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बदला रेडी टू ईट फूड का मेन्यू। जी हां, हमारी 11 जून की खबर के बाद छत्तीसगढ़ सरकार की नींद खुल गई और आंगनबाड़ियों से बांटे जाने वाले पूरक पोषण आहार समेत गर्म भोजन का मेन्यू बदल दिया गया। खास बात यह है कि नए मेन्यू में 10 सूत्र के सुझावों पर भी अमल किया गया है। इसमें रेडी टू ईट फूड के साथ दलिया भी जोड़ दिया गया है, जिससे हितग्राहियों को पहले की तुलना में ज्यादा प्रोटीन और कैलोरी मिल सके। महिला एवं बाल विकास विभाग ने गर्भवती माताओं, धात्री माताओं, गंभीर कुपोषित और सामान्य बच्चों के लिए अलग अलग डाइट की व्यवस्था कर दी है और हमारे खबर दिखाने के बस 2 दिन बाद ही ये बदलाव कर दिया गया। विभाग ने नए मेन्यू से जुड़ा आदेश भी जारी कर दिया है। इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी बात तफसील से बताएंगे, लेकिन पहले आप हमारी पिछली खबर का कुछ अंश देखिए। अलग अलग पैकेट, उसमें एक सा आहार। हुआ क्या कि सामान्य कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली, यानी जिनको तकनीकी भाषा में धात्री माताएं कहा जाता है, धात्री माताओं की सेहत और पोषण में सुधार लाया जाए। और इसके लिए बाकायदा अलग अलग 4 तरह के पैकेट होना चाहिए, उसमें अलग अलग आहार होना चाहिए। मगर छत्तीसगढ़ में पूरक पोषण आहार के नाम पर हितग्राहियों के साथ जमकर खिलवाड़ हो रहा है। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला कि महिला एवं बाल विकास विभाग से हर कैटेगरी के हितग्राही को एक जैसा रेडी टू ईट फूड दिया जा रहा है। ये सीधे तौर पर बच्चों और महिलाओं की सेहत से खिलवाड़ है। ये बेहद गंभीर मसला है, इसको सिर्फ भ्रष्टाचार कह के टालना नहीं चाहिए विष्णुदेव साय सरकार को, क्योंकि ये न केवल आने वाली पीढ़ी के साथ धोखा है, बल्कि मौजूदा पीढ़ी के साथ भी धोखा हो रहा है, माओ के साथ धोखा हो रहा है, और जिनसे आप वोट लेकर आते हैं, महतारी वंदन योजना चलाते हैं, उनके साथ भी धोखा हो रहा है। इस पर तत्काल प्रदेश सरकार को, विष्णुदेव साय जी को तत्काल इस पर ध्यान देना चाहिए और जो भी जिम्मेदार लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ में केंद्र सरकार की पूरक पोषण आहार योजना के तहत रेडी टू ईट फूड बांटने में भारी लापरवाही बरती जा रही है। दरअसल योजना के तहत मुख्यतः 4 कैटेगरी में आहार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। पहली कैटेगरी है सामान्य बच्चों की, जिनकी उम्र 6 महीने से 6 साल तक है। दूसरी कैटेगरी में आते हैं गंभीर कुपोषित बच्चे, जिनकी उम्र 6 महीने से 6 साल तक है। तीसरी कैटेगरी में गर्भवती महिलाएं आती हैं और चौथी कैटेगरी में धात्री यानी स्तनपान कराने वाली माताएं शुमार हैं।
कैटेगरी देखने के बाद एक आम आदमी भी आराम से बता देगा कि किस कैटेगरी के हितग्राही को क्या और कितना आहार दिया जाना सही होगा। मगर छत्तीसगढ़ महिला एवं बाल विकास विभाग ने सामान्य और गंभीर कुपोषित बच्चों समेत गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं की सेहत को ताक पर रख दिया था। विभाग ने सभी कैटेगरी के हितग्राहियों के लिए अलग अलग पैकेट जरूर तैयार किए थे, लेकिन सभी में आहार का प्रकार एक ही था, यानी एक जैसा आहार। पैकेट बनाने वालों ने ये भी नहीं सोचा कि बच्चों, गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं का आहार एक जैसा कैसे हो सकता है। दासूत्र ने इसी मुद्दे पर जोर देकर खबर दिखाई थी, जिसमें हमने बताया था कि छत्तीसगढ़ में बांटे जा रहे पूरक पोषण आहार में गेहूं, चना, सोयाबीन, मूंगफली, सोयाबीन तेल और रागी के अलावा चीनी यानी शक्कर भी शामिल है। प्रति 100 ग्राम पोषण आहार में सबसे ज्यादा 30% मात्रा गेहूं और फिर 27% मात्रा चीनी की है, जबकि पोषण आहार में निर्धारित मात्रा से 115% ज्यादा चीनी शामिल है, जो किसी भी व्यक्ति के लिए बेहद खतरनाक और नुकसानदायक साबित हो सकती है। और खुद ICMR भी इस बात की तस्दीक करता है। हमने राष्ट्रीय स्वास्थ्य संगठनों की गाइडलाइंस और छत्तीसगढ़ के विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर पूरा मामला विस्तार से समझाया था और सरकार तक डंके की चोट पर खबर पहुंचाई थी, जो पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गई और आखिरकार सरकार को मेन्यू बदलना ही पड़ा। महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी गलती सुधारी और पूरक पोषण आहार के संबंध में नई गाइडलाइन जारी कर दी। साथ ही नए मेन्यू के प्रचार प्रसार पर जोर देने की बात भी कही। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि प्रदेश की सभी आंगनबाड़ियों में 1 अगस्त से नया मेन्यू लॉन्च कर दिया जाएगा। अब आपको नए मेन्यू के कुछ अहम बदलाव बताते हैं। नए मेन्यू के मुताबिक आंगनबाड़ी केंद्रों में 6 महीने से 3 साल तक की उम्र के मध्यम कुपोषित बच्चों के लिए पोषण आहार की मात्रा अब रोजाना 125 ग्राम होगी। साथ ही हर महीने 2 पैकेट पौष्टिक नमकीन दलिया भी दिया जाएगा। वहीं 6 महीने से 3 साल तक की उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों को रोजाना 200 ग्राम पोषण आहार और 200 ग्राम दलिया का पैकेट दिया जाएगा। 3 महीने से 6 साल तक की उम्र के सामान्य, मध्यम कुपोषित और गंभीर कुपोषित बच्चों को हफ्ते में 3 दिन पौष्टिक हलवा और नमकीन दलिया दिया जाएगा। साथ ही सब्जी, दाल और चावल भी खिलाया जाएगा। सबसे अहम बदलाव ये है कि अब गर्भवती महिलाओं और धात्री माताओं को पहले की तुलना में ज्यादा कैलोरी और प्रोटीन डाइट दी जाएगी और इन्हें भी बच्चों की तरह पोषण आहार के साथ पौष्टिक नमकीन दलिया देना भी अनिवार्य किया गया है। हमारी खबर के बाद सरकार ने ये भी तय किया है कि जिलों में पदस्थ विभागीय कार्यक्रम अधिकारी पोषण आहार का व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे। जैसे किस हितग्राही को कितना आहार लेना है, इस बारे में हर गाँव और हर वार्ड में दीवारों पर जानकारी लिखनी होगी। खास तौर पर गंभीर कुपोषित बच्चों के आहार के बारे में सटीक परामर्श दिया जाएगा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को पूरी सावधानी के साथ काम करना होगा, वरना सारी जिम्मेदारी स्थानीय पर्यवेक्षक और जिला कार्यक्रम अधिकारी की होगी और उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने ये भी तय किया है कि पोषण आहार और सामान्य भोजन में चीनी और नमक की मात्रा का गंभीरता से ध्यान रखा जाएगा। अच्छा लगा मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उनकी सरकार की संवेदनशीलता को देखकर अच्छा लगा कि कम से कम उन्होंने तत्काल ये कदम उठाया जो बहुत ज़रूरी था छत्तीसगढ़ की माँओं के लिए, बच्चों के लिए, धात्री माँओं के लिए। और हमको भी अच्छा लगता है जब हम ऐसी खबरें करते हैं तो दिल को सुकून होता है, तसल्ली मिलती कि चलिए समाज के लिए हम भी कुछ अच्छा कर पा रहे हैं। और अभी हम सिर्फ शुक्रिया ही कह सकते हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.daसूत्र.com।